प्रोग्राम में अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक खातून से जनाब अब इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, इस प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और ख़वातीन किसी भी शोबे में हो, आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसी भी शोबे में जाएं वो मर्दों से कम नहीं है, अपना नाम बना रही हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं। और ऐसे में निदा उस्मान साहिबा एक ऐसी खातून है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। महमूद असलम साहब की जनाबी साहबजादी हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस वक्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर। जनाब बैनुल-अक़वामी सतर मुल्क का नाम रोशन इन्होंने किया है और पाकिस्तान की नौजवान खातून वकील हैं जनाब ये रहनुमा निदा उस्मान चौधरी, जिन्हें ऑस्ट्रिया में बैनुल-अक़वामी इदारे विमेन इन लॉ ने एकेडमिया की कैटेगरी में जुस्टिशिया अवार्ड से नवाजा है। और ज़रा इस अवार्ड से मुतल्लिक और इनके एहसासात से मुतल्लिक भी हम इनसे बात करेंगे। और ये भी आपको बताएं कि निदा ने कानून के शोबे में ख़वातीन वकला के लिए नए मौक़े, नुमाइंदगी और तरक्की के लिए काम कर रही हैं और बहुत एक्टिव इसमें दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं जनाब निदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। निदा कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। Thank you so much for having this show. Thank you so much for congratulating me for this achievement. बहुत शुक्रिया आपका। निदा हमें सबसे पहले तो ये बताएगा ये जो अवार्ड आपको मिला है ये किस बुनियाद पर अवार्ड दिया जाता है और इसके साथ साथ आप क्या करिए, कितना सोशली एक्टिव हैं? ये अवार्ड देखिए, खवातीन को किसी भी मुल्क से इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, खवातीन वकला को। और ज्यादातर फोकस इन अवार्ड्स का जो है वो उन खवातीन वकला की तरफ है जो अपने काम के जरिए दूसरों को मुतासिर भी कर रही हैं और चेंज और इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं। जैसे हमारा यहाँ पे विमेन लॉ इनिशिएटिव जो है वो 2016 से काम कर रहा है, खास तौर पे खवातीन वकला की नुमाइंदगी के लिए, क्योंकि जो हमारी ऊंची सतह के ओहदे हैं, लीडरशिप पोजीशंस हैं, बार काउंसिल की, जुडिशरी के अंदर जजेस की तैनाती का भी मसला जैसे है, आप देखें तो ऊंची सतह पे हमें खवातीन वकला कम नजर आती हैं। तो उस हवाले से हमारी जो खिदमात है उनको मद्देनजर रखते हुए हमें नॉमिनेट भी किया गया और फिर जब इसका हकदार करार दिया तो बहुत खुशी हुई हमें कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको हम लेके चल सके और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है उसकी रिकॉग्निशन हुई है। दैट्स ग्रेट और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है निदा, ट्रस्ट मी, आपके अब्बा जी के साथ, यानी कि जो महमूद असलम साहब हैं, कौन जनाब महमूद साहब को नहीं जानता। हम कुछ तस्वीर भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यूजली कहा जाता है लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में, बाप और बेटी की मोहब्बत बड़ी एक लाजवाल होती है कि पापा की परी हूँ मैं। तो ये बड़ी प्यारी टर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आजकल की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं 2021 की, अगर कहा जाए कि पापा का फख्र हूँ मैं, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा और आपने ये बात प्रूव भी की है। जी बिल्कुल, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उन्हीं की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और दुनिया में अपना नाम बनाए। उन्होंने शुरू से ही हमें तालीम की तरफ बहुत जो है उस पर तवज्जो दी और अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हमेशा ये कोशिश की कि हम अपने फैसले खुद कर सकें, हमें खुद एतमादी हो, हम हर तरीके से मतलब अपने आप को, क्योंकि वो मोहताजी से बहुत डरते थे, तो वो कहते थे बेटा हो बेटी हो हर काम आना चाहिए ताकि अल्लाह से बस इसी चीज की दुआ करो कि कोई किसी का मोहताज ना करे। तो इसलिए कभी कोई किसी किस्म का फर्क नहीं किया, बल्कि हमेशा हमें इनेबल किया और इस काबिल बनाया कि हम अपने आप को किसी भी हाल में पाए तो हम अपने आप को मैनेज कर सकें और सरवाइव कर सकें। अच्छा निदा, यूजली हम देखते हैं कि डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, एक्टर्स या जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उसी फील्ड में जाएं। तो आपके वालिद साहब भी एक लंबे तवील अरसे से ड्रामा इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, तो कभी उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया या आपकी भी ख्वाहिश हो कि आप भी जो है वो फिल्म नगरी या ड्रामा नगरी जनाब ज्वाइन करें, तो वकालत ही क्यों? देखिए, हमारे यहाँ इस माशरे में ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स का शैडो अक्सर बच्चों पे कास्ट किया जाता है, जबकि हर बच्चे की आप देखिए मुनफरिद शख्सियत होती है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं। और इस हवाले से मेरे अब्बू भी बड़े क्लियर थे, तो कभी कोई चीज हम पे मुसल्लत नहीं की गई। और मेरे भाई को, जो कि म्यूजिक कंपोजर भी है और वीडियो गेम्स डिजाइन करता है, वो उसको उस तरफ जाने की पूरी इजाजत दी। और मेरा क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा से सोशल जस्टिस और मुआशरे में बेहतरी लाने की तरफ था, तो वकालत का जब मैंने इंतखाब किया तो उसमें भी मुझे भरपूर सपोर्ट किया गया। वैसे एज अ चाइल्ड स्टार मैंने उनके साथ काम किया है, अपने भाई की एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, तो मेरा ख्याल है दोनों चीजें साथ साथ लेके चली हूँ। लेकिन बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे बिल्कुल मुझे पूरी आजादी थी कि मैं खुद चूज करूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये थी।
अच्छा निदा, आपने एक जगह बात करते हुए अपने इंटरव्यू में आपने कहा कि मैंने बचपन से ही हक के लिए लड़ना सीख लिया था। दैट मीन्स कि आप बड़े क्लियर थी अपने गोल को लेकर। तो क्या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ या कुछ आपने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, आई हैव टू चूज दिस प्रोफेशन और इस तरह से मुझे करना है? पता है, मेरे ना बचपन से ही जिस किस्म के मेंटर्स रहे, जिस किस्म के रोल मॉडल्स रहे फैमिली में भी और मेरे इर्द गिर्द, जैसे डॉक्टर रुबीना साइगल साहिबा का आपको पता होगा, मेरी वो खाला है। तो उनका जाहिर है एक तो बहुत ही ऐसा किरदार था, बचपन से ही उन्होंने मुझे मुतासिर किया। और जब मैं देखती थी उनकी किताबें छप रही हैं, उनको बाहर से इन्विटेशन आ रही हैं और किस खलूस के साथ वो खवातीन के हुकूक के लिए बात करती थी। तो क्योंकि वालिदैन की तरफ से भी तालीम पे तवज्जो थी और फिर इस तरह के खवातीन हमारी फैमिली में मौजूद थी, तो इस वजह से मतलब बचपन से ही मेरे अंदर ये मतलब अवेयरनेस भी थी, आगाही भी थी, इश्यूज का भी आइडिया था। तो शुरू से ही बस वो होता है ना, जिस किस्म का रुझान हो फैमिली में, जिस किस्म के रोल मॉडल्स हो, वो फिर आपको मुतासिर करते हैं और आप उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो बस मेरी भी यही छोटी सी कोशिश है। अच्छा निदा, हमें इस अवार्ड के बारे में भी बताइएगा और खासकर अपने एहसासात के बारे में भी बताइएगा। वाज दिस एक्सपेक्टेड? आपने सोचा था कि ये आपको मिलेगा? और जो है क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, क्या आपके तासुरात और ख्यालात थे? मैं सच्ची में बहुत खुश थी, इसलिए कि बहुत मेहनत किया हम सब ने। मतलब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ विमेन लॉ को, तो ये मैं अपनी इंफरादी जो है कामयाबी नहीं समझती। मैं समझती हूँ इसमें जितने लोग मेरे साथ थे, मेल लॉयर्स थे, फीमेल लॉयर्स थी, उन सबकी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन थी बराबर की, और इसलिए उनकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। और साथ ही फिर आप देखें, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नहीं सिर्फ बल्कि ये साउथ एशिया की भी नुमाइंदगी का मौका मिला, क्योंकि इस खत्ते से बस मेरा नाम शामिल था और हमारे इनिशिएटिव का नाम शामिल था। तो यकीनन जब बैनुल-अक़वामी सतह पर जाहिर है आपका काम आगे बढ़ता है, जब ऐसी रिकग्निशन मिलती है तो और ज्यादा मौके जो है वो खुलते हैं, आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। तो उसकी मुझे बहुत खुशी है कि हम इससे इंशाल्लाह फीमेल वकला को हम आगे लेके जा सकेंगे इंशाल्लाह। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं निदा। यकीनी तौर पे आपके वालिद भी आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो जिस तरह से आपने बताया कि उनका हमेशा से आपको सपोर्ट रहा और जो आप करना चाहती थी, उनकी जो उन्होंने हमेशा उसकी एहतराम किया, आपकी उस विल का, और इजाज़त दी कि आप अपनी मर्जी से, आप जिनके बच्चे हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो जो अब्बा के इतने सपोर्ट पर निदा जो है वो इस वक्त उनको लाइव टीवी शो में क्या पैगाम देना चाहेंगी या क्या कहेंगी? अपने वालिद को बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें मतलब इतने साल पहले, जाहिर है जब हम बड़े हो रहे थे तो तब बहुत सारी माशरे में इतनी चीजें नहीं थी, इतने मौके नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें कोई फर्क नहीं किया, मेरे में और मेरे भाई में, और वो मौके दिए और तालीम की तरफ हमारा रुझान जो है वो किया। तो इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूंगी कि जो भी सबक उन्होंने हमें सिखाए वो बस मतलब अपनी जिंदगी में हम आगे अपने बच्चों को वो चीजें सिखा सकते हैं। ग्रेट निदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू वेंचर्स जो भी आप इंशाल्लाह करने वाली हैं। और जनाब पेरेंट्स, हम हमेशा अपनी जो ख्वाहिशात होते हैं ना, हम अपने बच्चों पे इम्पोज कर रहे होते हैं, उन पर थोप रहे होते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये कर ले वो कर ले। तो बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल रखना और उनमें किस तरह का टैलेंट है या हुनर है और उसको फ्री विल देना कि वो कर सके अपने करियर में, मेरे ख्याल से ये बड़ी बात होती है। इसके साथ ही बढ़ेंगे जनाब प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, जिसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप साथ रहिएगा।